अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को एक साथ तनावल फरमाते थे। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के कुछ रूल पे जो हमारे बाकी रह गए थे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो आपको इधर सबसे पहला रूल नज़र आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है और इसके अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। अब ये किस तरह इम्पोर्टेंट रूल है, इसको हम लोग देखते हैं। इस रूल में क्या होता है कि पहले आपको बता दूं कि इसकी सही फॉर्म क्या है। इसकी सही फॉर्म ये है कि इन दिए गए तमाम वर्ड्स के बाद हम लोग क्या है, प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। प्रेपोजिशन टू का, ठीक है। लेकिन देखने में आया है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इन वर्ड के बाद देन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनसे पहले मोर या मोस्ट का क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहली गलती क्या है, देन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और दूसरी गलती आप लोगों के पास क्या है कि मोर या मोस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इनमें क्या गलती है या इनको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास मोर एंड मोस्ट है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोग जो है, ये हमारे पास जो मोर एंड मोस्ट है, जो हमारे पास मेनी है, उसकी कंपैरेटिव जो डिग्री है वो है हमारे पास मोर, और जो उसकी सुपरलेटिव है वो हमारे पास है मोस्ट। पहली बात, अब आपने याद रखना है कि आप लोग कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को किसी भी सेंटेंस में उसका डबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे? मिसाल के तौर पे मेरे पास आ गया मोर सीनियर टू मी। अब देखें, अब ये जो मोर है, ये आपको पता है ये हमारे पास क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है किसकी, मेनी की, ठीक है। अब जब ये कंपैरेटिव फॉर्म है तो जो सीनियर है उसको आप क्या कर रहे हो, सीनियर का कंपैरिजन कर रहे हो, अपने आप से दूसरे शख्स का क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। जब आप लोग दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हो तो आप लोगों को पता है वो कंपैरेटिव फॉर्म या कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। जब हम लोग दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक हमारे पास क्या होगी, एक कंपैरिजन ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का हमारे पास डबल यूज आ गया। एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास दो बार इस्तेमाल हो रही है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रूल के खिलाफ है। हमारे पास ऐसे हो ही नहीं सकता कि कंपैरेटिव डिग्री का या सुपरलेटिव डिग्री का हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा हो, डबल इस्तेमाल हो रहा हो। जब इस तरह नहीं होगा तो ये जुमला हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। अब समझ आ गया कि मोर और मोस्ट को क्यों इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आपने याद रखना है कि आपने इन तमाम वर्ड्स के बाद, मिसाल के तौर पे जूनियर है तो आपने क्या लिखना है, जूनियर टू मी, या जो भी है, मी या जो भी है। अब इससे पहले ना कोई मोर आएगा ना कोई मोस्ट आएगा, और इस जूनियर या सीनियर के बाद देन का इस्तेमाल भी आपने हरगिज नहीं करना, वो भी आप लोगों के पास क्या है, गलत है, ठीक है। जूनियर या सीनियर के बाद प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका, प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे, कोई देन या दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, और इसके शुरू में मोर या मोस्ट का इस्तेमाल भी आप लोगों के पास क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा जी। अब आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि अगर कोई पूछे कि यार मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या आ रहा है, जूनियर टू मी, अब ये मी ही क्यों इस्तेमाल किया है, इधर आई क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इधर जूनियर टू वही क्यों इस्तेमाल नहीं किया, अस्सी क्यों इस्तेमाल किया है। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपने इस्तेमाल करनी है प्रेपोजिशन के बाद, ये मी सही है वही गलत है। आपने याद रखना है कि इस, मैं इसको इधर ला रहा हूँ, आपने याद रखना है कि इस प्रेपोजिशन टू के बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको मिटा लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। अब ये जो है आप लोगों के पास आई, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास सब्जेक्टिव फॉर्म है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, वो मेरे पास क्या है, मी। इसीलिए मैं क्या करता हूं, टू मी, टू
आई नहीं करता, टू आई करूंगा तो वो गलत है, रूल के खिलाफ है। टू मी करूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा, सही होगा। इसी तरह वही का क्या है मेरे पास, अस, अगर मैं वहां पे वही करूंगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने ये 4 चीजें याद रखनी है कि जो आप लोगों के पास सीनियर, जूनियर, इन्फीनियर ये तमाम वर्ड दिए गए हैं, इनसे पहले मोर या मोस्ट का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। इनके बाद आपने प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है, दूसरी बात। तीसरी, इनके बाद देन का इस्तेमाल नहीं करना। और चौथी बात, जो आप लोगों के पास प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी मिसाल को देखते हैं तो और ज्यादा समझ आएगी। वो कहता है ही इज जूनियर टू मी। अगर आप लोग क्या करो, इस जूनियर की जगह यहाँ पे क्या लगा दो, टू की जगह देन लगा दो, तो ये आप लोगों के पास क्या है, जुमला गलत हो गया। पहली बात, जुमला गलत होने का पहला चांस ये कि जैसे ही आपने टू की जगह देन लगाया, जुमला गलत हो गया। दूसरी गलती, अगर आप लोग क्या करते हो, इस मी की जगह आई लगा देते हो, या आपको पेपर में आई लगा हुआ आता है तो आपने उस आई को हटा के मी लगाना है, आई आ गया तब भी जुमला आपका गलत। तीसरा क्या हुआ आप लोगों के पास, तीसरा, अगर आप लोगों के पास जूनियर से पहले मोर या मोस्ट लगा दिया, किसी ने आपको जुमला दिया उसमें जूनियर से पहले मोर या मोस्ट लगा हुआ, तब भी क्या है, आपका जुमला गलत है। और ये जो फॉर्म दी गई है ये जुमले की करेक्ट फॉर्म है, यानी कि जूनियर, सीनियर, जो ऊपर वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड, उसके बाद प्रेपोजिशन टू, उसके बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये नीचे भी आपको उसी सेंस में जुमला नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ये आप लोगों को क्या आ गया, टू, प्रेपोजिशन टू करेक्ट है, उसके बाद मी क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि डन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। अब याद रखना है जो रूल नंबर 4 है, इसमें आपने याद रखना है कि सम जो है उसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, और जो एनी है उसको हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव का मतलब जिसमें हमारे पास नफी हो रही हो, इनकार हो रहा हो, और इंट्रोगेटिव का मतलब जिसमें हम लोगों ने सवाल पूछना हो। अब देखिए, सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि हम लोग इससे मस्बत जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एनी को हम लोग किधर इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर या इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी कि ऐसी जगह जहां पे सवाल पूछा जा रहा हो या किसी चीज की नफी की जा रही हो। अब इसकी मिसाल देखते हैं, मजीद आपको क्या होगा, क्लियर होगा। वो कहता है प्लीज गिव मी डैश मिल्क। अब आपने देखा कि आपको वो क्या कह रहा है, प्लीज गिव मी सम मिल्क, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। सम मेरे पास क्यों आया, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जुमला देखते ही आपको अंदाजा हो गया, अगर ये सवालिया जुमला होता तो इसके एंड पे क्या होता, क्वेश्चन मार्क होता। ठीक है, या मेरे पास ये क्या होता, ये अगर मेरे पास दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर ये मेरे पास क्या होता, अगर ये नफी वाला जुमला होता तो इसके अंदर कोई नोट वगैरह पाया जाता, किसी चीज का इनकार किया जा रहा होता, लेकिन इसके अंदर ना नोट पाया जा रहा है ना ही एंड पे क्वेश्चन मार्क्स है। तो इससे मुझे क्या अंदाजा हुआ कि मेरे पास एक पॉजिटिव यानी कि मस्बत जुमला है। तो मैंने क्या किया, आराम से उधर क्या कर दिया, सम पुट कर दिया, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया, डिड नॉट, मैंने देखा कि यहाँ पे डिड नॉट आ रहा है, क्या आ गया, नफी आ रही है, नफी आ गई। जैसे ही नॉट आया तो मैंने इधर आंखें बंद करके क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। ठीक है, अब इसी को अगर वो आप लोगों को सवालिया जुमला बना दे, क्या करे, वो क्वेश्चन मार्क लगा दे, वो कहे विल यू गिव मी सम मिल्क, क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे हो कि ये जुमला ये ठीक है, आप खुद अगर इस पे गौर करो, इसको देखो तो क्या ये जुमला ठीक है, नहीं ठीक। क्यों नहीं ठीक, क्योंकि एक तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और दूसरा इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, सम लगा दिया। जबकि हमने पढ़ा हुआ है जब हमारे पास सवालिया जुमला होगा, जिस इंट्रोगेटिव होगा या जिसमें क्वेश्चन मार्क्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सम की जगह एनी पुट करेंगे। तो अब जब मैं इसको बनाऊंगा, विल यू गिव मी एनी मिल्क, अब ये क्या होगा, मेरे पास जुमला करेक्ट हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब जो रूल नंबर 5 है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव से पहले दा आ जाए, ठीक है, तो जिस एडजेक्टिव से पहले वो दा आ रहा है वो
उससे बाद आने वाला एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो प्लूरल सेंस दे रहा होगा, यानी कि वो एक क्लास या ग्रुप को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि वो किसी सिंगल पर्सन की या सिंगल एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने जो उसके साथ उस एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, प्लूरल इस्तेमाल करना है। देखें वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल करना है, प्लूरल, वर्ब प्लूरल। वो कहता है इफ दा इज प्रेजेंट बिफोर एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव से पहले दा मौजूद हो तो वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा होल क्लास या ग्रुप को, यानी कि उनकी जमा की सेंस में उस ग्रुप को या क्लास को वो हमारे पास ज्यादा तादाद में दिखा रहा होगा, यानी कि हमारे पास वो शो कर रहा होगा कि हमारे पास ज्यादा तादाद के अंदर लोग या चीजें मौजूद हैं। और उसके साथ जो वर्ब, जाहिर बात है प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा। अब वो कहता है द पुअर, आप देखेंगे जो पुअर है ना, ये हमारे पास तमाम गरीबों को शो कर रहा है, किसी एक मखसूस गरीब को शो नहीं कर रहा। अब एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, दा आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दा आ गया एडजेक्टिव से पहले, तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्लूरल, यानी कि हमारे पास ये जो पुअर है ये किसी सिंगल खास पुअर को शो नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में जितने भी पुअर्स हैं उनको, या पुअर है उनको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। द पुअर आर हेटेड, वर्ब क्या आएगी, पुअर के बाद वर्ब क्या आएगी, हमारे पास प्लूरल आएगी। अब ये जुमला गलत किस तरह होगा, कि अगर किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये मेरे पास गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं दा के बाद पुअर की जगह पुअर्स लिख दूं, द पुअर्स आर हेटेड एवरीवन, तो ये क्या आ गया, मेरे पास गलत हो गया। जब मैंने पुअर्स क्या गया ऐसे लगाया तो ये जुमला मेरे पास क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये पहले मेरे पास क्या था, जमा था, इसके साथ ऐसी या एस लगाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं क्या करूं, द पुअर ही रहने दूं यानी कि प्लूरल, और वर्ब क्या लगा दूं, सिंगुलर लगा दूं, इज हेटेड एवरीवेयर, तो ये मेरे पास क्या आ गई, वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। जैसे ही वर्ब सिंगुलर आई तो ये जुमला मेरे पास क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपने याद रखना है कि जब एडजेक्टिव से पहले दा आ जाए तो वो होल क्लास या ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद आने वाली, उस एडजेक्टिव के बाद आने वाली वर्ब क्या होगी आप लोगों के पास, प्लूरल होगी, ना कि सिंगुलर। तो ये था हमारा आज का एडजेक्टिव का टॉपिक या लेक्चर, जिसके अंदर हमने इसके 3 रूल्स पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के मज़ेदार किस्म के कुछ नेक्स्ट रूल लेकर आएंगे और उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।